तो क्लैट जो एक एग्ज़ाम है वो तुम अपने कॉलेज के साथ में या स्कूल के साथ में कर सकते हो या नहीं, वो डुएबल है या नहीं, उसके लिए मैं तुमको आज मोस्ट एलिजिबल पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। उन्होंने बिहार में अपना क्लास 12th में भी उन्होंने टॉप किया था और क्लैट में भी टॉप किया था और क्लैट ही नहीं एलिट भी वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो एवरीवन, दिस इज सृष्टि, वेलकम और आई वुड से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इंडिया में जब भी करियर की बात होती है कि तुम्हें 12th के बाद क्या करना है, तो अक्सर हर फैमिली में यही तुम सुनते होगे कि या तो इंजीनियरिंग कर लो या तो मेडिकल फील्ड में चले जाओ, राइट। लेकिन लॉ फील्ड में जाने का, वो भी 12th के बाद में, ये काफ़ी समय से नहीं था फैशन में। लेकिन अब लॉ भी एक प्रॉमिसिंग करियर है कि तुम 12th के बाद में चाहो तो लॉ भी कर सकते हो। अब जैसे कि तुम्हें इंजीनियरिंग अगर करना रहता है तो तुम लोग आईआईटी या एनआईटी की तरफ देखते हो। अगर तुमको मेडिकल के फील्ड में जाना है तो हम लोग नीट का एग्जाम देख के एम्स की तरफ देखते हैं। तो वैसे ही अगर तुम्हें लॉ करना है 12th के बाद तो तुम क्लैट का एग्जाम दे सकते हो। क्लैट से तुम्हें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज मिलते हैं। इंडिया में अब तक 26 एनएलयूज हैं और दिल्ली का भी एक एनएलयू है, एनएलयू दिल्ली, उसके लिए तुम्हें एलिट का एग्जाम देना होता है। तो ये दो एग्जाम देके तुम पूरे इंडिया में जो एनएलयूज हैं वहां पे अपना एडमिशन करा सकते हो और 12th के बाद ही लॉ की तैयारी कर सकते हो। हम लोग पहले जो लॉ जानते थे वो ग्रेजुएशन के बाद वाला 3 इयर्स का लॉ होता था, लेकिन ये जो लॉ है जो तुम एनएलयू से करने वाले हो क्लैट या एलिट के थ्रू, ये तुम्हारा 5 इयर्स का कोर्स होता है जो कि इंटीग्रेटेड होता है। अब क्लैट की बात करें तो क्लैट का सिलेबस जो है वो है कि 120 क्वेश्चंस तुम्हारे रहते हैं, 2 घंटे में तुमको करना रहता है, जो कि 5 सेक्शंस में तुम्हारे ये 120 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, जीके एंड करंट अफेयर्स, लीगल, रीजनिंग रहता है, फिर तुम्हारा मैथ्स भी रहता है इसमें, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स करके जो रहता है मैथ्स रहता है, एंड लास्टली तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग भी इसमें रहता है, ठीक। और एलिट की बात करें तो ये तुम्हारा 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, 150 क्वेश्चंस, विच इज इंग्लिश लैंग्वेज, जीके एंड करंट अफेयर्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें लीगल का कोई भी नॉलेज तुम्हारा नहीं टेस्ट होता है। रही बात टाइम की, तो एलिट भी तुम्हारा 2 घंटे का रहता है, बट इसमें 150 क्वेश्चंस रहते हैं, और क्लैट जो है तुम्हारा वो 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो एलिट से तुम सिर्फ एनएलयू दिल्ली के लिए मतलब एलिजिबल होते हो और क्लैट के थ्रू तुम पूरे इंडिया में जो एनएलयूज हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाते हो, राइट। अब क्लैट और एलिट की प्रिपरेशन की अगर बात करूं तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो 12th से ही अपना मतलब तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ का 10th के बाद ही मतलब क्लियर रहता है कि उनको क्लैट करना है, उनको लॉ के फील्ड में जाना है, तो उसी हिसाब से वो अपना सब्जेक्ट्स भी चूज़ किया करते हैं। तो कुछ बच्चों का होता है कि 12th के बाद नहीं दे पाए तो ड्रॉप लेते हैं, फिर क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं, या कुछ लोग कॉलेज में जाके अपना प्रिपरेशन भी मतलब करते हैं कि ईयर वेस्ट नहीं करना है, तो साइड से ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन एक चांस क्लैट को भी देना है या एलिट को देना है। तो क्लैट जो एक एग्ज़ाम है वो तुम अपने कॉलेज के साथ में या स्कूल के साथ में कर सकते हो या नहीं, वो डुएबल है या नहीं, उसके लिए मैं तुमको आज मोस्ट एलिजिबल पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। सो आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस चैतन्य उत्कर्ष, जिन्होंने बिहार में अपना क्लास 12th में भी उन्होंने टॉप किया था और क्लैट में भी टॉप किया था और क्लैट ही नहीं एलिट भी वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो लॉ के जो दोनों एग्जाम है उसको तो उन्होंने क्वालिफाई भी किया, टॉप कर लिया, और बिहार का जो उनका एग्जाम था 12th आईसीएसई बोर्ड से, उसको भी उन्होंने टॉप कर लिया था। तो आई बिलीव कि चेतन इज द मोस्ट एलिजिबल पर्सन जो तुमको गाइड कर सकते हैं कि स्कूल हो या कॉलेज हो, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के साथ में क्लैट का जर्नी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स इंट्रोड्यूस चैतन्य उत्कर्ष। So here is Chaitanya Utkarsh. Hi Chaitanya, thank you so much for coming. And firstly, आप please खुद को introduce करवा दो viewers को. So this is Chaitanya Utkarsh, an incoming student at National Law School Bangalore. I also appeared for ALET 2025 and उसमें मेरा All India rank आया था 268 और category rank था 17. और मेरे क्लास 12 बोर्ड्स ICSE बोर्ड से उसमें मेरा 99.5% मार्क्स था. So this was pretty much about myself. अच्छा, तो आप ICSE बोर्ड में टॉप करा था प्रॉपर पूरे बिहार में, राइट? Yes. Congratulations for that. Thank you so much. तो चेतन, आप बता सकते हैं कि आपको क्लैट के लिए क्या इंस्पायर किया था? बेसिकली ट्रेडिशनल जो स्टेम सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल, उसमें मेरा इंटरेस्ट कभी था भी नहीं। इंटरेस्ट भी शुरू से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इन्हीं सब सब्जेक्ट्स में था, एंड आई लाइक डिबेटिंग एंड ऑल शुरू से। प्लस ऊपर से मेरे फादर के पास भी लॉ डिग्री थी तो उनकी बुक्स रखे रहते थे घर पे, तो उससे इंस्पिरेशन मिली। और फिर 10th के बाद सोचा कि आर्ट्स ले लेते हैं, तो फिर उसी के बाद। तो चेतन, अगर मान लीजिए कोई अभी 10th पास ही किया है, उसको एक आइडिया लेना है कि हमको मतलब उनका डिसाइडेड है कि उनको लॉ करना है, तो क्या आप रेकमेंड कर सकते हैं कि आर्ट वुड बी अ गुड ऑप्शन? लाइक बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है कि आप कौन सा स्ट्रीम लेकर के क्लैट करते हैं, बट बिकॉज आर्ट्स लेने के बाद आपको स्कूल का पढ़ाई थोड़ा सा इजी हो जाता है कंपेयर टू कॉमर्स और साइंस, तो आपको ज़्यादा टाइम मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फोकस करने का। वरना आप कॉमर्स लेके भी आप कर सकते हैं और साइंस लेके भी कर सकते हैं।
तो क्लैट का तो आपने बता दिया कि क्या इंस्पिरेशन था आपका, लेकिन आपकी जर्नी कैसी थी, आपने क्लैट के लिए कैसे तैयार किया? एंड चेतन, मैं आपको बता देती हूँ कि जो व्यूअर्स हैं वो मोस्टली आपके स्कूल के रहेंगे और कुछ कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप मतलब बताइएगा कि क्या स्कूल की स्टडीज के साथ में क्लैट का प्रिपरेशन करना पॉसिबल है या नहीं? सो बेसिकली पॉसिबल तो है, बिकॉज 11th में जब हम एडमिशन लिए अपने स्कूल में डॉन बॉस्को अकेडमी, तो उसमें लाइक बेसिक आइडिया मिल चुका था क्लैट का तब तक, लाइक पेपर कैसा होता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद 12th में आने के बाद मार्च से फुल्ली फ्लेज्ड प्रिपरेशन शुरू किया। सो उसमें शुरू में तो स्कूल का प्रिपरेशन साइड बाय साइड चल रहा था, लाइक सुबह में स्कूल और फिर शाम में क्लैट का प्रिपरेशन। और फिर जो आपका समर हॉलीडेज होता है तो उसमें आई ट्राई टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ माय स्कूल सिलेबस, ताकि बाद में दिसंबर के टाइम बर्डन ना पड़े। और लाइक इसमें मेरे स्कूल का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, बिकॉज लाइक बाकी किसी स्कूल में आप देखेंगे तो वो अपना जो कैलेंडर होता है उसको शिफ्ट नहीं कर रहे थे क्लैट के कारण। बट लाइक जो मेरा स्कूल था तो उसमें हम लोग के क्लैट एग्जाम के कारण स्कूल ट्रिप को भी पोस्टपोन किया गया। फिर हम लोग का प्रैक्टिकल्स और वाइवा वगैरह होने वाला था दिसंबर फर्स्ट वीक में ही, बट लाइक बिकॉज एग्जाम के कारण उसको भी जनवरी एंड में पोस्टपोन किया गया। सो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी हेल्प था इसमें, लाइक दे वाज सिंपैथेटिक टू आवर कॉज। स्कूल का काफी अच्छा इसमें रोल रहा है। एंड जर्नी की बात रही तो जैसे कि आपने बोला कि आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे थे कि स्कूल की स्टडीज भी और क्लैट का प्रिपरेशन भी, तो कहीं ना कहीं ये डुएबल है कि आप स्कूल के स्टडीज और कॉलेज के एग्जाम्स मतलब कॉलेज के कोर्स के साथ। मेरे जो इस बार के बैच में लोग हैं मेरे साथ, तो कई सारे लोग एक लाइक पिछले साल NLU में थे, उड़ीसा वाले NLU में, फिर साथ में पार्शियल ड्रॉप लेके प्रिपेयर किए थे, इस साल उनको बैंगलोर में मिल गया। कई लोग NUJS से भी ड्रॉप लेकर के फिर यहाँ पे आ रहे हैं बैंगलोर में, सो पॉसिबल है। अच्छा, बैंगलोर यानी कि कहीं ना कहीं टॉप कॉलेज है बैंगलोर, इसलिए लोग उसकी तरफ ज्यादा मतलब इंस्पायर्ड है। ओके, तो आपके जर्नी में आपने किसी तरीके का कोई कोचिंग का हेल्प लिया या टोटली सेल्फ स्टडी था? शुरू में जो 11th क्लास में जो बेसिक आइडिया का टाइम था तो उसमें तो सेल्फ स्टडी से किया काम, और यूट्यूब पे कुछ रिसोर्सेज थे। बट उसके बाद 12th क्लास में आई जॉइन लीगलाइट, और लीगलाइट में ही मैं एंड तक बना रहा उसके टेस्ट सीरीज वगैरह के साथ, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मतलब फुल वहाँ पे क्लासरूम प्रोग्राम क्या मतलब? यस, 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम। अच्छा, तो वहाँ का कैसा था, टेस्ट वगैरह कैसा था, मतलब वो हेल्प किया क्या वहाँ पे टेस्ट क्लैट के एग्जाम में? सबसे बेस्ट तो लाइक जो गाइडेंस और मेंटरशिप मिलता था लीगलाइट के टीचर्स के द्वारा, तो वो सबसे बेस्ट था, बिकॉज लाइक आपको कभी भी डाउट हो सकता है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते थे अपने टीचर्स से। सो ये काफ़ी अच्छा चीज़ था इस कोचिंग का। फिर उसके अलावा टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट होता था उसमें भी लाइक बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, जानबूझ करके लाइक क्लैट के पैटर्न पे ही कोशिश किया था। हाँ, पैटर्न को ये कोचिंग फॉलो करता है। कहाँ है लीगलाइट आपका? बोरी रोड में दादी जी में। अच्छा, तो क्या आप रेकमेंड करेंगे कि वहाँ का मैं जाके प्रॉपर्ली फीडबैक ले लूँ? यस, आप वहाँ का ही बना सकते हैं, बिकॉज लाइक पर्सनली मेरे लिए काफ़ी काम किया ये। लाइक फिर अगेन ये एक सब्जेक्टिव चॉइस है, किसी के लिए कोई चीज़ काम कर सकता है, किसी के लिए नहीं भी, बट पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो लीगलाइट बेस्ट चॉइस था। तो हम लोग लीगलाइट का भी एक टूर कर लेंगे, जिस पर देख लेंगे कि लीगलाइट का क्या फैसिलिटी है एग्जैक्टली। लीगलाइट के सेंटर पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे इस वीडियो। तो चेतन, जैसे कि आपने क्लैट और एलिट दोनों ही क्वालिफाई किया है, तो आप अगर मान लीजिए कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है, जैसे कि आपने फर्स्ट अपना प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से किया था, वहीं से कहीं ना कहीं आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हुआ होगा, तो आप पर्सनल एडवाइस दे सकते हैं कि क्लैट के जो 5 सेक्शन है आपका, इंग्लिश हो गया, लीगल हो गया, मैथ्स है, जीके एंड लॉजिकल, इन सब पे क्या मतलब किस तरीके से तैयारी बच्चा शुरू से अगर सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है तो कैसे कर सकता है? लाइक दो 5 सेक्शन थोड़ा अलग है क्लैट का, बट लाइक बेसिक जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होना चाहिए उसके लिए। सो इंग्लिश के लिए यू कैन रीड एडिटोरियल्स एंड नॉवेल्स एंड ऑल, उससे आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा हो सकता है। फिर अगर वोकैबुलरी किसी का वीक है तो उसके लिए रिकमेंड की एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। सो उसको कोई अगर अपने स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लेता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है वोकैबुलरी में। एंड इंग्लिश में तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग में भी लाइक आप बेस्ट है कि मॉक्स बनाइए, और जो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं उसको अगर अच्छे से बनाएंगे तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि क्लैट में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस क्वेश्चन का वेटेज कितना रहता है। सो अगर बस शुरू में जितना भी कॉन्सेप्ट है लॉजिकल रीजनिंग का, बस उसको एक बार क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जितना भी PYQ वगैरह उसको बनाया जा सकता है। जीके में तो लाइक ऐसे तो ट्रेडिशनली लोग जीके रटने का काम करते थे, बट पिछले 1-2 साल से जो क्लैट का पैटर्न रहा है कि वो भी जीके को भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा बना दिया गया है। सो आपको ज़्यादा रटने से ज़्यादा आप ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे, बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि लाइक क्वेश्चन जो आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, बट लेकिन अगर आपको उसके बारे में डिटेल में नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे, जैसा इस बार क्लैट 2025 में हुआ। फिर क्वांट में तो आपको वही 4-5 जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, फिर
प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कॉन्सेप्ट एक बार करने के बाद जितना प्रैक्टिस हो सके वो प्रैक्टिस आपको करना होगा। एंड लास्टली आपका लीगल रीजनिंग है, तो लीगल रीजनिंग में भी थोड़ा सा सिलेबस है, सिलेबस बिकॉज क्या है कोई प्रिस्क्राइब नहीं है ना, तो आपको बस थोड़ा सा जितना भी आइडिया ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, टॉट, क्राइम, ये सब के द्वारा, फिर उसके बाद आपको बस उसको प्रैक्टिस कर करके आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपना शार्प करना है, ये करके आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। हाँ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आप करेंगे तो उसमें अपना टेस्ट सीरीज वगैरह या फिर शुरू से टेस्ट सीरीज दे दे तो बेटर रहेगा। अच्छा। ये हमको करना चाहिए था पहले बट नहीं हुआ। अच्छा, तो आप कहीं रिकमेंड कर रहे हैं कि मॉक को बच्चे को शुरू शुरू से से मतलब करना कंटिन्यू चाहिए। करना चाहिए। तो चेतन, आप लीगल एड से इनरोल रहे हैं, लीगल एड में आपकी क्लैट की प्रिपरेशन हुई है, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ के मटेरियल्स कैसे आपका हेल्प किए हैं? लाइक जीके हो गया या मॉक्स हो गया, ये सब कुछ आपका कैसे हेल्प किया प्रिपरेशन? लाइक जो मॉक्स हैं वो जैसा पहले ही बोले कि लाइक ना ज़्यादा बहुत इजी बनाया जाता था ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, कि डिफिकल्ट बना करके डिमोरलाइज ही कर दिया और इजी बना करके लाइक हाँ, तो बट परफेक्ट रहता था कि आपको आइडिया लग जाए कि कैसा क्लैट में आना चाहिए और किस टाइप का आपका प्रिपरेशन है, तो सही आपका चल रहा है तैयारी। तो मॉक का वहाँ पे एनालिसिस होता था या बस मॉक देख के मतलब हो जाता था? एक हम लोग को एनालिसिस शीट भी मिलता था अलग से, लाइक उसके अंदर आप जो 120 का 120 क्वेश्चन है उसमें आपका क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, ये सब मार्क करके आप उसको एनालाइज कर सकते थे और फिर सर जो रहते थे उनको दिखा करके अपना शीट उनसे भी फीडबैक ले सकते थे। ओके, और जीके के लिए आप खुद से कर रहे थे या वहाँ के कोई बुक्स या मटेरियल कुछ था जो हेल्प किया होगा? जीके के लिए एक तो कंपेंडियम हम यूज़ करते ही थे, इसके अलावा साथ में जो डेली न्यूज़पेपर आता था तो उससे वन लाइनर जीके अपना एक डायरी में नोट डाउन करते थे। अच्छा। फिर अगर इन केस कोई न्यूज़ में चल रहा है बट वो कहीं कवर नहीं हुआ तो उसका एक अलग से नोटबुक मेंटेन करते थे। फिर इन्हीं 3 सोर्सेज को लेकर एक साइकिल में रिपीट करके बस चलाते रहते थे। बेसिकली आप लीगल एड के जीके के जो मैगजीन्स हैं उसको कंटिन्यू किए, वहाँ के कुछ आपके सॉफ्ट कॉपीज जो थे वो, और प्लस खुद का भी मेहनत कि खुद से भी पूरा ध्यान दे रहा है, ये नहीं कि सिर्फ टोटली कोचिंग। आप डिपेंडेंट सिर्फ कोचिंग पे नहीं हो सकते हैं ना, खुद अपना भी आइडिया होना चाहिए। तभी आप, एक होता है कि बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है तो हमको लगता है आप सिर्फ कोचिंग पे डिपेंड या खुद पे सिर्फ डिपेंडेंट हो गए तो आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन टॉप कर रहे हैं तो ये वाली स्ट्रैटेजी होगी कि खुद का भी दिमाग लगाना है और गाइडेंस तो है ही जो। हाँ, वो जरूरी है खुद से भी लाइक कि अपना मेहनत करते रहना। ठीक है, थैंक यू सो मच चेतन, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। आई बिलीव कि स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप बैंगलोर में जा रहे हैं? ओके देन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी तुम में से किसी को पर्सनली अगर चेतन से भी बात करना होगा तो इनका भी हम इंस्टाग्राम तुमको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर यहाँ पे टैग भी कर देंगे, तुम डायरेक्ट चेतन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कमेंट्स में भी लगता है चेतन अपना इन्वॉल्वमेंट दे देंगे, वो भी इंगेज हो जाएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में तुम लोग को आंसर करने के लिए। तो ठीक है, हैप्पी स्टडिंग, अच्छे से तैयारी करना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।